चाहे बिल गेट्स हो, जेफ बेजोस हो, वॉरेन बफे हो, या कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, कोई भी सक्सेसफुल कॉरपोरेट हो, वो अमेजोन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, सब में एक कॉमन चीज़ है और वो कॉमन है फोकस। वो जिस काम को भी कर रहे हैं, वो जिस इंडस्ट्री में है, वो जिस प्रोफेशन में है, वो फोकस होके उस पर उन्होंने काम किया और उन्होंने पूरे दुनिया में सक्सेस का एक नया रूप लाके रख दिया। और पता है ये सक्सेस कैसे आता है? ये सक्सेस आता है उस प्रोसेस को फॉलो करके जहाँ से ये फोकस आता है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो। एप्पल ने डिज़ाइनिंग को फोकस किया, अमेजोन ने इंटरनेट पे फोकस किया, फेसबुक ने सोशल नेटवर्किंग पे फोकस किया, बिल गेट्स ने अपने आईटी पे इंडस्ट्री में फोकस किया, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग ने उन्होंने सोशल नेटवर्किंग पे फोकस किया, वॉरेन बफे ने स्टॉक मार्केट में फोकस किया। और फोकस कहाँ से आया? एक प्रोसेस को फॉलो करके कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर कॉरपोरेट को सक्सेसफुल बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या फॉलो करना है, किस चीज़ को हमें अपने बिजनेस में लेके आना है, अपने प्रोफेशन में लेके आना है, जिससे कि वो सक्सेसफुल बने, बेहतरीन स्ट्रक्चर बने, बेहतरीन उसमें एक फैसिलिटी हो आए और जिससे कि उनका बिजनेस, उनका प्रोफेशन सक्सेसफुल हो। और उन लोगों ने उसी प्रोसेस को फॉलो किया और फोकस होकर काम किया और वो बहुत ही सक्सेसफुल हुए। अब हम बात करते हैं कि मैं फोकस की क्यों बात कर रहा हूँ। देखिए, हम स्टॉक मार्केट में पैसा, बहुत ही बड़ा पैसा, फॉर्चून 100 करोड़ की बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है और इसको करने का भी एक तरीका है। और इसको जिन लोगों ने भी फोकस होके प्रोसेस को फॉलो करके किया है, उनका बहुत ही ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट हुआ है। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ 2-4 नाम जिन्होंने इस मार्केट में कैसे बेहतरीन पैसा बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा डॉली खन्ना का, जिन्होंने 1996 में अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट किया था और आज वो टॉप 10 इन्वेस्टर में है इंडियन इक्विटी मार्केट में। दूसरा नाम है राकेश झुनझुनवाला का, राधाकृष्ण दवानी, रामदेव अग्रवाल, पुरंजू विलियात, बसंत माहेश्वरी, सौरभ मुखर्जी, ये जितने भी नाम हैं, आप देखिए ये अपने अपने फील्ड में अपने अपने प्रोसेस को फॉलो करके, फोकस करके बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर, एडवाइज़र है। ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो किया और उस पर फोकस होकर इन्होंने काम किया। अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने सब जितने भी लोग हैं उनमें एक कॉमन चीज़ है और वो कॉमन चीज़ है कि इन्होंने मिड कैप, स्मॉल कैप पे फोकस किया, जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन, जो आपके वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकता है ईयर ऑन ईयर। और इन्होंने पेशेंस के साथ, प्रोसेस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ उसमें इन्वेस्टेड रहे और इनका वेल्थ बहुत ही ज़बरदस्त क्रिएट हुआ। एक रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उसे 2-4-10% का रिटर्न मिलता है, 20% का रिटर्न मिलता है, तो वो कभी यहाँ आएगा, कभी वहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक। इस वजह से उनका वेल्थ बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पाता है। देखिए, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपकी जर्नी भी 5 साल, 10 साल, 15 साल की हो सकती है, बट ऐसा वेल्थ आपका भी क्रिएट नहीं हुआ होगा। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया और फोकस होकर आपने काम नहीं किया। और देखिए, किसी भी काम को करने का एक पर्टिकुलर एक फोकस प्रोसेस होता ही होता है। आप जब तक उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप फोकस होके उस काम को उस तरीके से नहीं करेंगे जैसा वो होना चाहिए, तब तक आप 5 साल दे, 15 साल दे, 20 साल दे, 25 साल दे, आप 15 साल पहले जहाँ थे अभी भी वही रहेंगे, 20 साल पहले जहाँ थे अभी भी वही रहेंगे, जब तक कि आप प्रोसेस को फॉलो ना करें। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ मिड कैप, स्मॉल कैप की, आपका पैसा मल्टीप्लाई मिड कैप, स्मॉल कैप में ही होगा। आपका पैसा कभी भी बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन लार्ज कैप में नहीं हो सकता है। लार्ज कैप की अपनी वैल्यू है। लार्ज कैप को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कब इन्वेस्टमेंट करना है, इसकी बात हम बहुत बारी अपने पहले की वीडियोज़ में कर चुके हैं। आपसे मैं कुछ एक डेटा शेयर करता हूँ। हमारे पिछले जितने भी रिकमेंडेशंस थे जिसकी हम वीडियोस में बात करते हैं, और अगर आप मेरे ग्रुप में हैं जहां आप भी ऐड हो सकते हैं, अपने आप को ऐड कर सकते हैं, 9625116458, इस पर आप पिंग कीजिए, आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त जितने भी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका वेल्थ क्रिएशन कैसे हो सकता है। अब आते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड का मार्केट कैप अभी है सिर्फ और सिर्फ 17,000 करोड़।
CDSL का मार्केट कैप है अभी सिर्फ 10,000 करोड़, लॉरस लैब का मार्केट कैप है सिर्फ अभी 36,000 करोड़, टाटा कंज्यूमर का मार्केट कैप है अभी सिर्फ और सिर्फ 70,000 करोड़। अगर मैं इसी की पीयर की बात करूं, जो बड़े बड़े कंपनीज है इसमें उनका मार्केट कैप कितना है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस लगभग 7 लाख करोड़, इन्फोइस 70,000 करोड़, डिवीस लैब 1.25 लाख करोड़, नेस्ले लगभग 1.25 लाख करोड़। अब आप सोचो कि जितने भी हमने डॉक्यूमेंटेशन मिड कैप स्मॉल कैप का आपको हमने दिया है, चाहे वो हैप्पीएस्ट माइंड हो, CDSL, लॉरस लैब, टाटा कंज्यूमर, अभी अपने जो इनके पीयर्स हैं लार्ज कैप में कितना बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है और कहां से ये कहां जा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ इन स्टॉक्स में बने रहना है। आपका पैसा ऑटोमेटिकली बनेगा। आप कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे जाएंगे, आपका बहुत ह्यूज वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। अगर आप सिर्फ 6 महीने साल भर का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें, तो अगर आपने हैप्पीएस्ट माइंड, CDSL, लॉरस लैब, अदानी गैस, टाटा कंज्यूमर, सिर्फ आप इसमें पैसे डाल के अगर बैठे रहते तो भी आपका पैसा 2 गुना 3 गुना हो गया होता। और अगर आपने इस स्टॉक से उस स्टॉक, उस स्टॉक से उस स्टॉक में अगर आप गए हैं, तो आप देख लीजिए कि आपका वेल्थ क्रिएशन कितना हुआ है। स्टिल ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि मैं ट्रेडिंग की भी बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म गेन के लिए है, शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन के लिए है, न कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए है। वेल्थ क्रिएशन आपका पोर्टफोलियो 80 to 90% आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम 10 to 20% आपका ट्रेडिंग में भी होना चाहिए। और ट्रेडिंग कैसे करना है, क्यों करना है, हमने पहले की वीडियोस में बात की है। और अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे एडवाइजर से जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि एडवाइस जरूरी है। अब इन लोगों का पैसा क्यों बना, चाहे वो राधाकृष्ण दवानी हो, राकेश झुनझुनवाला हो, डॉली खन्ना हो, पुरंजो विलियात हो, सौरभ मुखर्जी हो, बसंत माहेश्वरी जी हो, इनका पैसा इसलिए बना क्योंकि उन्होंने पेशेंस के साथ, फोकस के साथ उस इंडस्ट्री में, उस कॉर्पोरेट में बने रहे, जहां पे कि उनको दिखा कि अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल में इसका क्या पोटेंशियल हो सकता है। जिस कंपनी का मार्केट कैप अभी सिर्फ 5,000 करोड़ है, वो आने वाले टाइम में 10,000 करोड़ हो सकता है, 50,000 करोड़ हो सकता है, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ हो सकता है। तो इन नटसेल आपका पैसा मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन अगर आप फोकस्ड होके उस कंपनी में बने रहें, उस कंपनी के साथ बने रहें एक लॉयल इन्वेस्टर की तरह, तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा ही होगा। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, बट इस वीडियो को आप अगर 1 बार 2 बार देखिए, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि मार्केट कैप अभी स्मॉल कैप मिड कैप का क्या है और उसके पीयर का क्या है और उसमें कितना ह्यूज पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल है, तो आपको बिल्कुल वैल्यू मिलेगी। और आप पेशेंस के साथ, प्रोसेस के साथ, फोकस के साथ उस किसी भी सेक्टर में, किसी भी स्टॉक में जो आपको अच्छा लगता है, आपने फाइंड आउट किया है या आपके एडवाइजर ने आपको बताया है, उसमें आप बने रहेंगे प्रोसेस के साथ, और आपका ह्यूज वेल्थ क्रिएशन होगा ही होगा। हमेशा की तरह जैसे आप मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करवाते हैं, तो इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। और ऐसे ही अल्टीमेट ज़बरदस्त नॉलेज वाले वीडियो के लिए देखते रहिए फिलएंजल को और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।